रामगढ़ विधानसभा में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वर्तमान स्थिति को देखने से लगता है कि परिणाम हार भी हो सकता है। अगर जगदानंद बाबू का बेटा चुनाव हार गया तो न सिर्फ प्रतिष्ठा जगदानंद सिंह की जाएगी बल्कि आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ आर.के. रंजन। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक सीट रामगढ़ की है। यहाँ 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ से आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह को बक्सर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत जाने के बाद या फिर कहिए संसद बन जाने के बाद उस खाली हुई सीट पर चुनाव हो रहा है। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बड़े बेटे हैं। सुधाकर सिंह को चुनाव जीतकर लोकसभा जाने के बाद लालू प्रसाद यादव या फिर कहिए जगदानंद सिंह अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को टिकट दिलवाए। क्योंकि आरजेडी में इस सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन जगदानंद सिंह का मानना है कि यह सीट मेरा है, मेरा परिवार का है, इस सीट पर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और वह अजीत सिंह जदयू में थे और उनको जदयू से आरजेडी ज्वाइन कराते हैं और फिर टिकट दिलवाकर चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। जगदानंद सिंह के इस फैसले से जो यादव का कोर वोटर बैंक है, सभी कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज है। नाराजगी का इस बात की है कि मेहनत करे पार्टी की कार्यकर्ता और बार बार चुनाव में जगदानंद सिंह की बेटा लड़े। जगदानंद सिंह आरजेडी के कार्यकर्ता को कभी तवज्जो नहीं देते हैं। इस वजह से आरजेडी के कार्यकर्ता जगदानंद सिंह के बेटों को क्यों चुनाव जितवाएगा। अब आरजेडी के जो मेहनत का कार्यकर्ता है जगदानंद सिंह के साथ चलने को तैयार नहीं है। जगदानंद सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूतों का वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है। टोटल वोट बैंक का 21% आबादी है राजपूतों की। इसके अलावा 8% मुसलमान की आबादी है, 6% यादव की आबादी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 या 2 जातियाँ की आबादी किसी भी वोट बैंक को बड़ी भूमिका में होती रहती है, जो सरकार बनाने या विपक्ष में बैठाने की बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अलावा अशोक सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार अशोक सिंह है वो क्षेत्र के कदावर नेता हैं जो राजपूत समाज से आते हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अशोक सिंह इस चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो आरजेडी के गेम बिगड़ रहा है या फिर गेम बिगाड़ा जा रहा है वो नाम है बीएसपी, यानी मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मायावती ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। इसके अलावा एक नई पार्टी जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो सुशील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारे हुए हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, या कहिए जगता बाबू या राजपूतों को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि आरजेडी का मतलब मुस्लिम, यादव, इसके अलावा दलित को भी वोट बैंक है ठीक ठाक से आरजेडी को मिल जाता था। वर्तमान में देखा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव के वोट को सेंधमारी कौन कर रहा है, क्योंकि वहाँ से जो यादव वोटर्स हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जगदानंद के इस फैसले से बिल्कुल नाराज है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि इस बार रामगढ़ में बदलाव किया जाए, लेकिन जगदानंद सिंह अपने जिद पर अड़े रहे कि मेरा सीट है, यहाँ से मेरा बेटा ही चुनाव लड़ेगा। इस खाली हुई सीट पर दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लोग दूसरे को परिवारवाद की बात करते हैं और स्वयं समाजवाद की बात करते हैं, और जब परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले अपनों को ही देखते हैं। इस बात की नाराजगी ग्राउंड पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिंटू यादव का जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो सीधे तौर पर उनका कैडर वोट है दलित, महादलित, रविदास, और इसके अलावा यादव का वोट बैंक सीधी तौर पर सेंधमारी कर रही है बीएसपी। बीएसपी इन तमाम वोटों पर सेंधमारी करते हुए नजर आ रही है। रामगढ़ में यादव, लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह स्वजातीय आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह के साथ नहीं है, बल्कि बीएसपी के साथ चल चुका है, जो वर्तमान के माहौल दिख रहा है, यानी पिंटू यादव के पक्ष में दिख रहा है। क्योंकि शाहाबाद के इस क्षेत्र में
रामगढ़ के इस क्षेत्र में, बक्सर के इस संसदीय क्षेत्र में बीएसपी का जो ग्राउंड है वो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत है। इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे को महज 189 वोट से ही जीते थे, या कहिए उन्हें जिताया गया था। दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसपी दूसरी स्थान पर थी। टक्कर कौन दे रहा था? तो बीएसपी ही टक्कर दे रही थी। बीएसपी की वहाँ पर जो ग्राउंड है बहुत मजबूत है। अब लग रहा है कि आरजेडी की वोट में सीधा सेंधमारी बीएसपी करती आ रही है। इसका कारण दो है। एक तो जगदानंद सिंह का परिवारवाद, जो परिवारवाद के लोगों को ही केवल मौका देते हैं। आरजेडी के जो कर्मठ कार्यकर्ता को इग्नोर करते आ रहे हैं। दूसरा, आरजेडी के में जो राजपूत उम्मीदवार बनाया गया है वहाँ से बार बार राजपूत के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जा रहा है। वहाँ के जो यादव वोटर्स हैं उन लोगों का मानना है कि लालू यादव को हम अपना नेता मान चुके हैं और अपना बहुमूल्य वोट उन्हीं को मानकर देते आ रहे हैं। यहाँ पर बार बार राजपूत समाज का ही कब्जा हो जा रहा है। इसलिए इस बार हम अपने स्वजाति की ओर जाएंगे। यानी स्वजाति कहने का मतलब है कि बीएसपी यानी पिंटू यादव के साथ जाएंगे। यादव का जो हुजूम है बीएसपी की ओर चल चुका है। इसलिए कहा जा रहा है मोटे तौर पर कि लड़ाई रामगढ़ की अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बीएसपी के बीच हो रही है। देखा जाए तो पलड़ा बीएसपी का ही भारी है। पिछली बार के चुनाव में देखा जाए तो बीएसपी दूसरे स्थान पर थी और भाजपा तीसरे स्थान पर थी। आरजेडी कई मामले पर वहाँ से कमज़ोर है क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी राजपूत समाज के हैं। परिवारवाद को लेकर राजपूत भी वहाँ से नाराज है जगदानंद सिंह से। अपने को आपको समाजवादी बताने के चक्कर में कई बार राजपूतों को भी विरोध कर चुके हैं। इसको लेकर ग्राउंड पर माहौल है कि राजपूत समाज के होने के बावजूद भी आप राजपूतों के समर्थन नहीं करते हैं तो राजपूत आपके साथ क्यों दिखेंगे? क्यों राजपूत आपको साथ रह करके आपको वोट क्यों देंगे? राजपूतों की जो शान सत्ता है कुछ राजपूत बीजेपी की तरफ चल चुके हैं, लगभग हो भी गए हैं। इसको लेकर यहाँ भी आरजेडी कमज़ोर दिख रहा है। यादव का भी जो वोट है आरजेडी के साथ छोड़ दिया है। आरजेडी के साथ यादव चलने को तैयार नहीं है। मुसलमान का जो भी वोट है वो भी बढ़ चुका है। कुछ जन स्वराज को ही मिल रहा है, बाकी मुसलमान का जो भी वोट है वो बीएसपी को और देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रामगढ़ की लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन नहीं, जगदानंद सिंह के बेटे इस लड़ाई से कोसों दूर हैं। बीएसपी से पिंटू यादव और भाजपा से अशोक सिंह के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रामगढ़ जगदानंद सिंह की गढ़ माना जाता है। इस बार हाथी कुचल रही है। लड़ाई जगदानंद सिंह के जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसके कारण खुद जगदानंद सिंह है। कुछ लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी जी के आने से कुछ वोट बढ़ सकता है, लेकिन तेजस्वी जी भी आकर यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं। कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट में लिखकर भेजें और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।